हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 60 डेज 60 मैराथन क्लास में। आज हम पढ़ने वाले मैथ का ये डे 5 होने वाला है, जो कि आयु संबंधित है। मतलब कि ऐसे प्रश्न आपको छात्रवृत्ति वाले एग्जाम में मिल जाते हैं, तो कैसे आप हल करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, बहुत ही इत्मीनान से और आसानी से प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए क्या दिया हुआ है और इसको कैसे हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए प्रश्न है हमारा कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जिन बच्चे को ये प्रश्न आ रहा है वो हमसे पहले लगा के कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पे बात क्या हो रही है, ए और बी की। मतलब एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। इन दोनों की जो उम्र है उनको जोड़ा जा रहा है, तो 22 वर्ष आ रहा है। इसको समीकरण एक याद रखिएगा। फिर कह रहा है जो ए वाला आदमी है वो बी से बड़ा है, मतलब कि अंतर। तो ए और बी का अंतर दिया है 4 वर्ष। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम लोग हल कर लेंगे। तो समीकरण को कैसे जोड़ते हैं, तो ये देखिए बी प्लस में बी माइनस में कट जाएगा। ए और ए मिला के ये हमारा हो जाएगा 2a। 22 में 4 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। तो ए का मान निकालना तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना के 26। अतः आपसे पूछा था कि ए की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु आ जाएगी 13 वर्ष। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर सही होगा। अगर मान लीजिए हमसे बी की भी पूछ देगा कि चलिए बताइए बी की उम्र कितना होगा, तो आप क्या करेंगे कि दोनों का उम्र का योग 22 वर्ष दिया हुआ है, उसमें से एक का पता चल गया, तो 22 में से 13 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। तो ए वाला जो लड़का था वो 13 वर्ष का था, जो बी वाला लड़का था वो 9 वर्ष का था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड प्रश्न को। चलिए दोस्तों ये सेकंड प्रश्न लगाते हैं। जिन भाई के मन में डाउट होगा कि ये वीडियो किनके लिए है, तो मैथ के कमज़ोर सभी विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो चाहे कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछा जाता है, वो इन क्लास को ले सकते हैं। दिया गया है रमेश और नीरज मिलाकर इस समय उनकी कितना आयु है, 28 वर्ष है। रमेश और गणेश है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। एक तरफ इधर रमेश भैया हैं और एक तरफ गणेश हैं, तो दोनों को जो उम्र जोड़ दिया जा रहा है तो उनकी उम्र 28 वर्ष हो जा रही है। समीकरण नंबर 1 याद रखिएगा। अब कह रहा है जो गणेश नाम का लड़का है वो रमेश से छोटा है, अर्थात रमेश और गणेश का अंतर दे दिया है कितना, 6 वर्ष। बहुत आसान प्रश्न, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। गणेश और गणेश प्लस माइनस से कट जाएगा, रमेश रमेश जुड़ के 2 रमेश हो जाएगा, और 28 में 6 जोड़ देंगे तो 8 6 14, मतलब कि 34 हो जाएगा। तो 2 को गायब करेंगे, इधर 2 काटेंगे तो इधर भी 2 काटेंगे, तो हो जाएगा हमारा 17। आपसे पूछा क्या है, गणेश की उम्र बताइए। तो ये किसका उम्र आया है, तो कहेंगे कि रमेश का आया है। तो बताइए कि गणेश का कितना है। तो देखिए गणेश का उम्र निकालने के लिए आपको पता है कि रमेश और गणेश दोनों मिला के 28 बरिस के हो रहे थे, जिसमें से रमेश खाली 17 बरिस का है। तो गणेश बता दीजिए, तो 28 में से 17 जाएगा 9 वर्ष। तो आप कहेंगे कि देखिए भाई जो गणेश नाम का लड़का है वो 9 वर्ष का है। ठीक है, तो आई होप आप इस टाइप के प्रश्न को हल कर लेंगे। आइए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। श्रेष्ठा योजना या फिर पीएमएसएसवाई योजना, चाहे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, इन सभी स्कॉलरशिप की तैयारी करने वाले बच्चे जो जुड़े हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लास्ट तक वीडियो देखेंगे। देखते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न को।
अब देखते हैं ये हमारा जो है सेकेंड टाइप का प्रश्न है। इस पे कैसे प्रश्न बनते हैं पहले आपको प्रश्न सिखाते हैं। दिया है ना कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में जो अंतर है 7 वर्ष का है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु का 2/3 है तो सोनी की आयु बताइए। देखिए ऐसे प्रश्न को बहुत आसान तरीके से हल करेंगे, बस आपको इसका नियम पता होना चाहिए। देखिए एक सोनी नाम की लड़की है और दूसर की मोनी नाम की लड़की है। इन दोनों की आयु जो ना 17 वर्ष में इन दोनों का अंतर है, ठीक है, मान लिए। अब नेक्स्ट स्टेप समझिए। जो मोनी है, यहाँ से लाइन पढ़िए, जो मोनी की आयु है अर्थात जो यम नाम की लड़की है उस सोनी की आयु का 2/3 है, मतलब 2/3 है। देखिए ऐसे प्रश्न को बहुत आसान तरीके से, नियम कई होते हैं, आपको आसान तरीका समझाएंगे। जो ये यस वाला है उसको उठा के इधर कर देंगे यम के साइड तक, क्या हो जाएगा, यम बटा में यस बराबर 2/3। अब याद कीजिए मैंने जब अनुपात पढ़ाया था तो आपको सिखाया था कि अनुपात में अगर कोनो चीज़ बटा में है तो उसको अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, तो 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 संबंध है 3 अनुपात में, तो आप कहेंगे जी, एकदम लिख सकते हैं। आइए अब आपका उत्तर आ गया। किसका पूछा है, सोनी की आयु ना। चलिए निकालते हैं, लिखेंगे सोनी की आयु यस बराबर क्या दिया है, अरे यहाँ पे 17 लिखे हैं क्या, यहाँ पे मेरे भाई 7 होगा। दोनों का अंतर 7 है ना। चलिए अब आप सिखाते हैं। सोनी की आयु पूछा है, क्या दे दिया है, अंतर दे दिया है, तो अंतर को ऊपर रखिए। अनुपात में भी अंतर निकाल लीजिए, तो 3 में से 2 जाएगा, चाहे 2 में से 3 एक ही बात है ना, 1 आ जाएगा। अब सुनिए, जो आगे है वो मोनी का है और जो पीछे है वो सोनी का है। 3 सोनी का है और 2 मोनी का है। तो सोनी का पूछा है तो सोनी का अनुपात क्या है, तो कहेंगे कि सोनी का अनुपात 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे। फिर से समझिए, जो हमको दिया हुआ था उसको ऊपर रखे थे और सेम अंतर है तो अनुपात का भी हम अंतर निकाल के नीचे में भाग दे रहे हैं। गुणा किसका कर रहे हैं, अगर सोनी का पूछा है तो सोनी का अनुपात से गुणा कर देंगे। 3 का गुणा 7 में कर देंगे, 7 त्रिके 21 वर्ष, अर्थात जो सोनी नाम की लड़की है उसका उम्र 21 वर्ष है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न है। टीना और मीना की वर्तमान आयु का अंतर 5 वर्ष है। मतलब एक टीना नाम की लड़की है और एक मीना नाम की लड़की है, इन दोनों की जो उम्र का अंतर है 5 वर्ष है। ठीक है, आगे दिया है मीना की आयु अर्थात मीना का मतलब यम बराबर टीना की आयु की अर्थात टीना की आयु की 3/4 है, मतलब 3/4 है। तो टीना की आयु बताइए। चलिए यम टी को फिर इसके नीचे ला देंगे, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अनुपात में आपको पढ़ाए हैं कि कोई चीज़ भिन्न को अनुपात में दिखाते हैं तो 3/4 को हो जाएगा 3:4। ठीक, आगे दिया है कि टीना की आयु बताना है अर्थात टी का मान बताना है। चलिए तो हमको क्या दिया है, अंतर दे दिया है 5, तो ऊपर 5 रखेंगे। अनुपात में भी अंतर निकालेंगे तो 4 में से 3 का अंतर 1 का होगा। टीना की उम्र का अनुपात क्या है, 4 है, तो 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 5 20 वर्ष। कितना वर्ष, 20 वर्ष। यदि आपके परीक्षा में ऐसा ही सवाल पूछ दे तो आप कम से कम समय में इस प्रकार से प्रश्न को लगा सकते हैं। नहीं तो यदि आप मानने वाली विधि लगाते हैं कि माना इसकी उम्र ये है फिर ये है, तो इस प्रकार से आपका बहुत लंबा जाएगा और आपका समय भी बहुत समाप्त होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अपने सेकेंड टाइप को। चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के प्रश्न को कि इस प्रकार के प्रश्न यदि आ जाएंगे तो कैसे आप सरल करेंगे। बहुत आसान तरीका बताएंगे। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दिया है 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग
18 वर्ष था। 2 बच्चे हैं, दोनों 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 वर्ष हो जाएगा। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे आसान प्रश्न सीखिएगा। पहले आपको कुछ बातें बताते हैं। जब सवाल में पूर्व शब्द दिया हो, क्या दिया हो? पूर्व, और एक शब्द देगा बाद, तो जब पूर्व की बात करता है तो सवाल में हमेशा माइनस लगाते हैं। बाद की बात करता है तो आप हमेशा प्लस लगाएंगे। जैसे यदि मान लीजिए राम नाम का कोई लड़का है, अगर पूछे कि आज वो 18 वर्ष का है, कितना वर्ष का है? 18 वर्ष का। कहेगा बताओ तुम 5 वर्ष पूर्व कितने साल के थे? तो आप क्या करेंगे? 18 में से 5 को माइनस कर देंगे, तो वो लड़का बताएगा कि देखो भाई मैं 5 वर्ष पूर्व 13 वर्ष का था। फिर वही नाम राम नाम का लड़का है, उम्र 18 वर्ष है। कहेंगे कि बताओ तुम 7 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाओगे? तो 7 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो बाद में जोड़ते हैं, तो 18 में 7 जोड़ देंगे तो 25 वर्ष का हो जाएगा। तो ध्यान रहे, पूर्व कहेगा तो माइनस करते हैं, बाद कहता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए तब आपके प्रश्न को सिखाते हैं। प्रश्न है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु, मान लेते हैं कि एक बच्चा यक्स वर्ष का रहा होगा और एक वाई वर्ष का। तो 2 वर्ष पूर्व, तो पहले बच्चे की 2 वर्ष पूर्व आयु निकालेंगे तो यक्स में से 2 घटा देंगे, और दूसरे बच्चा, तो दूसरा बच्चा मान लेते हैं कि वाई वर्ष का रहा होगा और 2 वर्ष पूर्व पूछ रहे तो इसमें से 2 घटा देंगे, और दोनों का योग 18 वर्ष था। तो देखिए 2 वर्ष पूर्व पहले बच्चे का ये निकाल दिए, 2 वर्ष पूर्व दूसरे बच्चे का, दोनों को जोड़ दिए तो 18 आ गया। तो चलिए पहले इसको हम अपने भाषा में सरल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 बराबर 18। तो रखेंगे तो यक्स प्लस वाई, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, मतलब कि माइनस के 4 हो जाएगा, और माइनस के 4 उठ उधर के उधर जाएगा बराबर के, तो प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 18 और 4 22 भी तो हम लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे जी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 18 4 22। आपको समझ में आना चाहिए कि 22 मैंने कहाँ से लिखा हुआ है। ये समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया, इसको ख्याल रखेंगे। आइए, कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष? 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अंतर 2 हो जाता है। मतलब यक्स नाम का लड़का था, अब 3 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 3 जोड़ देंगे, अंतर का है तो घटा देंगे, वाई का भी पूछेगा तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे, कितने का है? 2 वर्ष। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 3 माइनस वाई, ये वाला माइनस इस प्लस को ना माइनस कर देगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, तो यक्स माइनस वाई बराबर 2। समीकरण ये देखिए हमारा यक्स प्लस वाई बराबर 22 है, यक्स माइनस वाई बराबर 2 है। कैसे हल करेंगे? ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। हल करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं आपको। अगर दोनों को हम एक पास रख लें, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको उठा के यहाँ लेते आए, यक्स प्लस वाई बराबर 22, इसको यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और ये 22 2 24 हो जाएगा, और 2 को काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। कितना बार में? 12 बार में। तब पूछा है बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो बड़ा बच्चा, सुनिए, एक ठो हमारा आ गया यक्स का मान 12 वर्ष, तो यही हमारा सबसे बड़ा बच्चा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो चलिए आप इस यक्स का मान कहीं रख दीजिए। ये अगर हम यहाँ पे यक्स का मान रखते हैं 12, और ये वाई, और ये 22, तो ये 12 उठ के रहेगा तो घटेगा, तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 10। तो जब वाई का मान 10 आ रहा है, यक्स का मान 12, तो बड़ा कौन हुआ? तो कहेंगे कि सर जी 12 वाला। तो बड़ा बच्चा कौन है? यक्स है। कितनी उसकी उम्र है? तो कह देंगे कि 12 वर्ष है। ठीक है,
तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे सरल किया जाता है। चलिए ऐसे ही प्रश्न मैं आपको एक यश डब्ल्यू देता हूँ, आप उसको लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए ये जो सेकेंड वाला प्रश्न है आप देख रहे हैं, सेम हूबहू यही है। अब देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न को अच्छे से समझा है और इसको यच डब्ल्यू के रूप में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो में उसका नाम ले सकूं और बता सकूं कि हाँ ये लड़का ने इस प्रश्न को अच्छे से देखा था और इस प्रकार से उत्तर हमको सही भेजा है। दिया है प्रश्न है कि रमेश और रहीम और करीम की वर्तमान आयु का जो 65 वर्ष है, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु पूछा है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और बता दें आपको कि जो भी स्कॉलरशिप्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको निःशुल्क फ्री एकदम स्कॉलरशिप की तैयारी करवाई जाती है। चाहे वो पीएम यशस्वी योजना हुआ, सब स्कॉलरशिप जितना भी स्कॉलरशिप के नाम लेंगे उसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने वीडियो बना के दे दिया है, वहाँ से देखिएगा। या फिर कक्षा 8 में पढ़ रहे NMMS की तैयारी हुआ, चाहे श्रेष्ठा की तैयारी हुआ, ठीक है, चाहे विद्याधन का, मैंने बहुत सारे स्कॉलरशिप की तैयारी शुरू करवा दिया है। यदि आप 9 से लेकर 12 तक के बीच के बच्चे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार इस स्कॉलरशिप को जाके हमारे चैनल पे देखिए कि क्या होता है और क्या इसके लिए आप हकदार हैं कि नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करेंगे, और ऐसे ही आपको मैथ की वीडियोस डेली चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।